नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग का टेस्ट हुआ था। आज हम टेस्ट लिए थे, मतलब लगभग 100 क्वेश्चन का। उस प्रश्न को आज अभी हम विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आसियान का मुख्यालय क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन था आसियान का मुख्यालय क्या है। आसियान, या उसी को हम ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। इसी तरह से दूसरा प्रश्न था सार्क। सार्क का फुल फॉर्म था ICJ WHO। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एशियन या आसियान। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका पूरा नाम हुआ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है। तो जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी। जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की। अब हमें इंडोनेशिया से प्रश्न बनाना है। अब इंडोनेशिया से प्रश्न बनाना है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सबसे पहला प्रश्न बनेगा यहाँ से कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो। दूसरा प्रश्न, इंडोनेशिया में ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो। इंडोनेशिया में कुल 16,056 द्वीप है। इंडोनेशिया में कुल 16,056 द्वीप है, जिसमें से 6,000 द्वीप पर मानव वास करते हैं। इंडोनेशिया का जमीनी सीमा जो है वह 3 देशों से लगा हुआ है। पहला पूर्वी तिमोर, दूसरा मलेशिया और तीसरा पापुआ न्यू गिनी। मतलब क्या, इंडोनेशिया का जो जमीनी सीमा है वह 3 राष्ट्रों टच करता है, पूर्वी तिमोर, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट प्रश्न इंडोनेशिया मतलब जकार्ता। अब आइए इंडोनेशिया के समाचार एजेंसी को कहते हैं हम लोग अंतरा। इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी क्या कहते हैं, अंतरा। इंडोनेशिया मतलब गरुड़ एयरवेज। इंडोनेशिया मतलब गरुड़ एयरवेज। इंडोनेशिया में पूछता है हमसे जावा द्वीप कहाँ है। तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में है। दूसरी बात, हमसे यह पूछता है 65वीं BPSC में पूछा था कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। जब आपसे एग्जाम में पूछी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेरा राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड, लेकिन ऑप्शन में ग्रीनलैंड नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का जो है बोर्नियो द्वीप। यही ऑप्शन में था। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप, वो जो है इंडोनेशिया का द्वीप जावा द्वीप के उत्तर में स्थित है। कौन, बोर्नियो द्वीप। और बोर्नियो द्वीप एग्जाम पूछता है कि बोर्नियो द्वीप पर राजनीतिक पॉलिटिकल पावर किसका है। तो बोर्नियो द्वीप पर 73% इंडोनेशिया, 26% मलेशिया, बचा कितना, 1% प्रभाव है ब्रुनेई का। किसका, तो बोर्नियो द्वीप पर 73% पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक पावर इंडोनेशिया का है। 26% है किसका, तो मलेशिया का। 1% किसका है, ब्रुनेई का। किसका, बोर्नियो द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहाँ से कालीनतन जो क्षेत्र है वो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है कालीतन, वो कहाँ स्थित है। तो मेरा राइट आंसर होगा बोर्नियो द्वीप। फिर यहाँ से प्रश्न बना था UPPCS में 2012 में पूछा था कि कालीतन जो क्षेत्र है वह किस द्वीप का हिस्सा है। तो बोर्नियो द्वीप का, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार है इंडोनेशिया का। तो हमने क्या देखा, आसियान का फुल फॉर्म
एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया का टोटल द्वीप कितना है? 1656। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में ही सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया में ही जावा द्वीप है, और इंडोनेशिया में माउंट गिनसिम्बू ज्वालामुखी है, और माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी कहाँ है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी वो अभी इंडोनेशिया में ही स्थित है। तो हम लोगों ने क्या देखा? आसियान, या आसियान का फुल फॉर्म, आसियान मुख्यालय कहाँ है, और जहाँ उसका मुख्यालय इंडोनेशिया, उस इंडोनेशिया से हम लोगों ने इतना सारा प्रश्न देखा करंट में जोड़ते हुए। अब नेक्स्ट आता है सार्क। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका पूरा नाम है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पर रिपब्लिक नहीं होगा, रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट, अब सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985। मतलब यह इसी 8 तारीख को प्रत्येक वर्ष सार्क दिवस मनाया जाता है। कब? तो 8 दिसंबर को। नेक्स्ट, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा सार्क का सदस्य कौन कौन सा है? तो सार्क का सदस्य होगा MBBS पानी। M मतलब मालदीव, B मतलब बांग्लादेश, B मतलब भूटान, S मतलब श्रीलंका, P मतलब पाकिस्तान, A मतलब अफगानिस्तान, N मतलब नेपाल, I मतलब प्यारा भारत यानी इंडिया। मतलब क्या सार्क में कुल कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 8 मतलब 8 दिसंबर, 8 मतलब 1985। 1985 से एक वर्ष पूर्व मतलब 1984। 1984 मतलब इंदिरा गांधी का मृत्यु, इंदिरा गांधी का देहांत 1984। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर 1971, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। लेकिन प्रश्न में ऐसा पूछता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला गायिका कौन थी? तब मेरा आंसर होगा एम सुब्बालक्ष्मी। यह प्रथम भारतीय महिला थी जिसे भारत रत्न दिया गया था। लेकिन जब पूछे प्रथम भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत 1984 में, और 1983 में प्यारा भारत वर्ल्ड कप कपिल देव की अगुवाई में पहली बार जीता था। अब इंदिरा गांधी से फिर प्रश्न बनेगा, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? तो वह सतलज नदी पर है। हमें यह भी याद रखना है इंदिरा गांधी से। अब आइए सार्क पे। तो 1985 में इसकी स्थापना हुई। 8 दिसंबर को सार्क का दिवस मनाया था। सार्क का फुल सदस्य क्या था? MBBS। इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू। इसका मुख्यालय कहाँ? काठमांडू। काठमांडू मतलब नेपाल। काठमांडू तो नेपाल। अब देखिए नेपाल से प्रश्न बन रहा है। नेपाल मतलब पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर है नेपाल में। नेक्स्ट, नेपाल भारतीय राजदूत कौन है? तो विनय मोहन कवात्रा या क्वात्रा, जो नेपाल में भारत के राजदूत है। लेकिन जब प्रश्न पूछे नेपाल का भारत में कौन है, तो होगा नीलांबर आचार्य, जो नेपाल का भारत में राजदूत है। तीसरी बात, नेपाल मतलब हिमालय। हिमालय कहाँ है? तो नेपाल में इसका विस्तार है। हिमालय को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय। दूसरा लघु हिमालय। तीसरा शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को ही बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय बोला जाता है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय बोला जाता है, और शिवालिक हिमालय को हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। लेकिन इस महान हिमालय का जो है विस्तारीकरण
यह महान हिमालय की औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। महान हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर और पूरी दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट वह महान हिमालय का हिस्सा है। सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट इसका हिस्सा है, तो वो महान हिमालय का। महान हिमालय का ही हिस्सा है कंचनजंगा, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन प्रश्न पूछा था बीएड 2016 में जो एग्जाम हुआ था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, उसमें पूछा था कंचनजंगा कहाँ है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनता है, भारत में और भारत का। प्रश्न क्या बनता है, एक है K2 मतलब गार्डविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, जबकि एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर। जो सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट किसका हिस्सा है, तो महान हिमालय का वह हिस्सा। महान हिमालय क्या बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय या बृहद हिमालय। और महान हिमालय का ही हिस्सा है कंचनजंगा और महान हिमालय का ही हिस्सा है नंदा देवी पर्वत शिखर। जब भी पूछे तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड। कंचनजंगा नेपाल और इंडिया बोले तो सिक्किम, मतलब क्या, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे टच कर रहा है। कौन, तो यह कंचनजंगा जो भारत में स्थित है, जबकि भारत का तो यह लड़का होगा भारत का, क्योंकि यह भारत में नहीं है। यह जब आप देखेगा भारत का चित्र या मानचित्र, तो भारत के यहाँ पर कौन सा, तो ट्रांस हिमालय पर यह K2 स्थित है, जो भारत का है लेकिन भारत में नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, काठमांडू से सार्क से हम लोगों ने इतना प्रश्न देखने का प्रयास किया। नेपाल में ही गंडक नदी का उद्गम होता है, जहाँ से शालिग्राम मिलता है। तो गंडक नदी का उद्गम वो भी हम लगाएंगे कहाँ, बूढ़ी गंडक का, तो वो भी नेपाल में ही है। और शालिग्राम जो मिलता है वह भी बूढ़ी गंडक नदी में ही प्राप्त होती है। दूसरी बात, नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। तीसरी बात, नेपाल के पार्लियामेंट को हम बोलते हैं क्या, तो राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रीय पंचायत। और नेपाल की विमान सेवा क्या बोलते हैं हम, तो रॉयल नेपाल एयरलाइंस। मतलब क्या, पार्लियामेंट बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत कहाँ का, नेपाल। और नेपाल के एयरलाइंस को या विमान सेवा क्या बोलते हैं, तो रॉयल नेपाल एयरलाइंस। हाल ही में 20 मार्च 2020 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 110 करोड़ नेपाली रुपया दिया गया है नेपाल गवर्नमेंट को 3 स्कूल स्थापित करने के लिए, क्योंकि गौतम बुद्ध जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। और गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार बोलिए या उनका देहांत बोलिए या महाविनिष्क्रमण बोलिए, वह हुआ था काशीनारा या कुशीनगर में, वह है कहाँ, भारत में। चौथी बात, नेपाल और भारत के बीच बस सेवा शुरू किया गया है। जो बस सेवा इस वर्ष पहले बंद था, मोदी सरकार के दरमियान नेपाल और इंडिया के बीच पुनः बस सेवा, नेपाल से लेकर जनकपुर तक बस सेवा और उत्तर प्रदेश तक वह बस सेवा आएगी, लेकिन वह अयोध्या में नहीं रुकेगी। यह भी हमें याद रखना है। तो इतना हुआ मेरा प्रश्न कहाँ से, सार्क से। नेक्स्ट, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। B मतलब ब्राजील, R मतलब रूस, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना। यह 4 कंट्री मिलकर 2009 में एक बैठक किया था। डेट जब पूछे तो डेट हम बोलेंगे 16 जून 2009। यह 4 कंट्री बैठक हुआ। उस बैठक में एक आर्थिक सहयोग के लिए एक गठन किया गया, जिसमें बस 4 कंट्री थे, ब्रिक। 2009 में जो बैठक हुआ तो वह हुआ कहाँ था, यदि कभी पूछे एग्जाम में, तो हुआ था रूस के शहर यकेटनबर्ग। रूस के शहर यकेटनबर्ग में यह समिट हुआ था। कौन सा, तो ब्रिक का। कब हुआ था, 16 जून 2009 ईस्वी को। ब्रिक का जब 2010 में सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में यह प्रस्तावित किया गया कि इसका एक नया मेंबर साउथ अफ्रीका को शामिल किया जाएगा। कब,
तो 2010 में, लेकिन शामिल कब किया गया? शामिल किया गया 2011 में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि ब्रिक्स कब से बना? 2011। ब्रिक में अफ्रीका को अब शामिल करने की घोषणा की गई 2010 में। ब्रिक्स का पहला सम्मिट कहाँ हुआ? तो रूस के येकेटेरिनबर्ग में। कब हुआ था? 16 जून 2009 ईस्वी को। और यह 4 कंट्री, तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। अब आइए ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति महोदय हैं बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति महोदय हैं बोल्सोनारो, जिन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी जी को वीर हनुमान तक कह डाला था कोरोना महामारी में दवाई देने के कारण। और ब्राजील में विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादित होता है। पूरा ब्राजील में विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादित कहाँ होता है? तो ब्राजील में। ब्राजील में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है इटाबीरा, जो ब्राजील का सबसे प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है। ब्राजील में कहवा के बागों को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कहवा के बागों क्या कहता है? फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील की जो जलधारा है, ब्राजील की जलधारा वह गर्म जलधारा है। ब्राजील की जो जलधारा है वह गर्म जलधारा है। किसकी गर्म जलधारा है? तो वह अटलांटिक महासागर की। ब्राजील की गर्म जलधारा किसकी जलधारा है? गर्म। तो ब्राजील की जलधारा वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राजील मतलब फिरियाजेम। कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट रखो, लाया जाए तो फिर शुरू हो जाए, तो 20 सेकंड घटा दो, फिर अंदर रखे धोखा दे दिया लाइट। ठीक है ना? व्यवस्था व्यवस्था ठीक है। एक आती केना होइ छै? पॉज केना करै छै? बंद